रेत, धूप और एक अनजानी परछाई। सऊदी की तपती दोपहर, सूरज अपनी पूरी ताकत से रेत पर बरस रहा था। हवा इतनी गर्म थी कि जैसे कोई अदृश्य आग रेगिस्तान में फैल गई हो। अर्जुन, 27 साल का भारतीय युवक, अपने पसीने से भीगे चेहरे को हाथ से पोंछते हुए धीरे धीरे ऊंट पर बैठा आगे बढ़ रहा था। उसका यहां आना कोई रोमांचक छुट्टी का हिस्सा नहीं था। वह रियाद में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में अकाउंटेंट था, लेकिन कंपनी के एक प्रोजेक्ट साइट का हिसाब किताब देखने उसे रेगिस्तान के बीच भेजा गया था। अकेलेपन का डर, आसपास सिर्फ रेत थी, कहीं कहीं बिखरे सूखे पौधे और दूर दूर तक फैले सुनहरे टीले। मगर इस वीराने में अर्जुन को सबसे ज्यादा खामोशी डरा रही थी। वो खामोशी जिसमें सिर्फ ऊंट के कदमों की आवाज थी और कभी कभी दूर से आती रेगिस्तान की हवा की सिसकियां। एक अजीब सी हलचल। करीब आधा घंटा सफर करने के बाद अर्जुन ने दूर रेत के टीलों के बीच कुछ हलचल देखी। पहले तो उसे लगा कि शायद रेत का बवंडर है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वहां 5 आकृतियां चल रही थीं। सिर से पांव तक काले अबाया और नकाब में ढकी 5 औरतें रेगिस्तान के बीच। इस तरह यह मंजर उसे अजीब भी लगा और रहस्यमयी भी। पहली नजर का असर, जैसे जैसे अर्जुन पास गया, उसने देखा कि उनमें से एक लड़की के हाथ में सुनहरा लैंप था, जो पुरानी अरब कहानियों में जिन्न के चिराग जैसा दिखता था। दूसरी के कंधे पर बाज बैठा था, तीसरी के पास पानी का मटका, चौथी के हाथ में सफेद गुलाब और 5वीं के पास सिर्फ एक पुरानी किताब। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें नकाब के भीतर से भी किसी अनकही कहानी को बयां कर रही थीं। चौंकाने वाली मुलाकात। अर्जुन ने हिम्मत करके ऊंट रोक दिया और अरबी में धीरे से कहा, सलाम अलैकुम, आप लोग यहां अकेले? 5 लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सबसे आगे वाली लड़की बोली, हम तुम्हारा इंतजार कर रही थीं। अर्जुन का दिल धक से रह गया। मेरा इंतजार? लेकिन आप लोग मुझे जानती भी नहीं। लड़की ने हल्के से मुस्कुराया। तुम सोचते हो कि यह मुलाकात यूं ही है? अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत, लेकिन उसकी प्यास, धूप और थकान एकदम गायब हो चुकी थी। उसके सामने खड़ी 5 अरबी लड़कियां इस वीराने में उससे कुछ कहना चाहती थीं, और शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। नाम और चेहरे के पीछे का राज। अर्जुन ने अपने ऊंट से उतरकर पास कदम बढ़ाए। सबसे आगे खड़ी लड़की ने धीरे से अपना नकाब हटाया, और बस उसकी आंखें ही नहीं, पूरी शक्ल धूप में चमक उठी। उसने कहा, मेरा नाम है लैला। लैला की आवाज में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द की परछाई भी थी। बाकी 4 लड़कियां एक एक करके आगे आईं। सलमा, बाज वाली लड़की, जिसके चेहरे पर शिकन और दृढ़ निश्चय साफ झलकता था। नूरा, पानी का मटका पकड़े जैसे किसी प्यासे के इंतजार में हो। हुदा, हाथ में सफेद गुलाब, मानो किसी खोए प्यार की याद संजोए। राशिदा, पुरानी किताब को ऐसे थामे जैसे उसमें उसका पूरा अतीत कैद हो। पहला सवाल, पहली चुप्पी। अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा, आप लोग यहां इस रेगिस्तान के बीच कर क्या रही हैं? लैला ने हल्की मुस्कान दी, हम तुम्हें खोज रही थीं। अर्जुन हक्का बक्का, लेकिन मैं तो पहली बार यहां आया हूं। सलमा ने गंभीर आवाज में कहा, कुछ मुलाकातें वक्त तय नहीं करता, किस्मत तय करती है। लैला का राज, कैद में बीता अतीत। लैला ने धीमे स्वर में अपनी कहानी शुरू की। मैं रियाद के पास एक गांव में पैदा हुई। मेरे पिता ने मेरा रिश्ता एक ऐसे आदमी से तय कर दिया जो मुझसे दुगनी उम्र का था। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे पकड़कर एक महल में बंद कर दिया गया। वहां मैं सिर्फ खिड़की से रेगिस्तान देख सकती थी, और तब तक देखती रही जब तक एक दिन मैंने सपना नहीं देखा कि एक अजनबी मुझे यहां इस रेत में आजाद करेगा। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, वो अजनबी तुम हो। सलमा का राज। बाज की रक्षक सलमा ने अपने बाज को सहलाते हुए कहा, यह मेरा साथी है जिसने मुझे मौत से बचाया। मैं एक समय पर शिकार करने वाले काफिलों का हिस्सा थी, लेकिन एक हादसे में सब मारे गए। मैं अकेली बची, और तभी मैंने यह कसम खाई कि अब मैं सिर्फ उन लोगों के साथ जाऊंगी जिनका दिल सच्चा हो। उसकी नजर अर्जुन पर टिकी थी, मानो उसका दिल परख रही हो। नूरा का राज। पानी की तलाश। नूरा ने मटका जमीन पर रखा और कहा, मेरे गांव में पानी का एकमात्र स्रोत सूख गया था। लोग प्यास से मरने लगे। मैंने रेगिस्तान में पानी ढूंढने का प्रण लिया, लेकिन सालों से सिर्फ रेत और धोखे मिले। उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया।
तुम्हारे आने के साथ मुझे यकीन हो गया है कि मेरी तलाश खत्म होगी। हुदा का राज। गुलाब की कहानी। हुदा ने सफेद गुलाब को अपनी नाक से लगाया, आंखें बंद की और कहा, यह गुलाब मेरे मंगेतर ने मुझे दिया था जिस दिन वो रेगिस्तान में खो गया। लोग कहते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन मैं मानती हूं कि वो कहीं इस रेत में मेरी राह देख रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। राशिदा का राज, किताब का श्राप। राशिदा ने अपनी किताब को खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन अरबी में लिखी दुआएं और चेतावनियां साफ नजर आ रही थीं। यह किताब हमारी कबीले की विरासत है। इसमें एक राज है, जो इसे समझ लेगा वो रेगिस्तान के सबसे बड़े खजाने तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसे गलत हाथों में नहीं जाने देना। उसने अर्जुन को गहरी नजरों से देखा। मुझे लगता है ये राज तुम समझ सकते हो। अर्जुन के मन में उठते सवाल, 5 अलग कहानियां, 5 अलग दर्द, और सभी उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वो उनका भाग्य बदलने आया हो। अर्जुन के भीतर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ रहे थे। क्या यह सच है, या मैं प्यास और थकान में कोई सपना देख रहा हूं? लेकिन तभी दूर से एक ऊंटों का काफिला उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया, और लैला ने अचानक कहा, हमें अभी चलना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। रेगिस्तान की हवा में अब एक नया रहस्य घुल चुका था। किले का पहला कदम जैसे ही अर्जुन और 5 लड़कियां टूटे फाटक से अंदर दाखिल हुए, बाहर की गर्म हवा एकदम गायब हो गई। अंदर एक अजीब ठंडक थी, और रेत के बजाय फर्श पर पुरानी पत्थरों की चादरें बिछी थीं, जिनमें दरारों से काई झांक रही थी। छत से लटके लोहे के झूमर, जिन पर मोटी परत धूल की जम चुकी थी, हवा के साथ हल्के हल्के हिल रहे थे। अजनबी आवाजें, अंदर गूंजती हर आवाज डर बढ़ा रही थी। कहीं दूर से पानी टपकने की टप टप की आवाज, और कभी लगता कि दीवारों के अंदर से कोई धीमे धीमे अरबी में फुसफुसा रहा है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, ये जगह सच में खाली है? राशिदा ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, खाली नहीं, पर यहां इंसान नहीं रहते। गलियारों का जाल किला अंदर से किसी भूल भुलैया जैसा था। सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी में कभी बाईं तरफ घुमावदार सीढ़ियां, कभी दाईं तरफ बंद दरवाजे। लैला आगे आगे चल रही थी, लेकिन अचानक रुक गई। उसके पैरों के पास एक टूटा हुआ सुनहरा कंगन पड़ा था। उसने उसे उठाया और फुसफुसाई, ये मेरी बहन का है। बाकी सबने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम्हारी बहन? लैला की आंखें नम हो गईं। वो भी यहां आई थी और कभी वापस नहीं लौटी। दीवारों के रहस्य। नूरा ने एक दीवार पर ध्यान दिया, जिस पर अजीब सी नक्काशियां बनी थीं। एक ऊंट, उसके ऊपर बैठा एक नकाबपोश आदमी, और उसके पीछे 5 परछाइयां। सबके हाथ में वही चीजें थीं जो असल में 5 लड़कियों के पास थीं। सुनहरा लैंप, बाज, पानी का मटका, सफेद गुलाब, पुरानी किताब। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये तुम लोग ही हो। सलमा ने उसकी आंखों में देखा। यही वजह है कि हम यहां से बचकर नहीं निकल पाएंगे जब तक ये कहानी पूरी न हो जाए। पहली दरार समूह में अविश्वास पनपने लगा। नूरा ने शक से लैला को देखा। शायद तुम हमें फंसा रही हो। लैला ने गुस्से में जवाब दिया, अगर मैं फंसाना चाहती तो तुम्हें रास्ता ही क्यों दिखाती। राशिदा ने दोनों को शांत किया, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि यहां सिर्फ किले का खतरा नहीं, बल्कि इनके बीच भी कुछ ऐसा है जो टूटने वाला है। अचानक गायब होना। गलियारे में चलते चलते पीछे से एक हल्की चीख आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो सलमा वहां नहीं थी। बस उसका बाज हवा में मंडरा रहा था, और फर्श पर उसके काले अबाया का एक टुकड़ा पड़ा था। लैला ने कांपते हुए कहा, यह किला एक एक करके हमें निगल रहा है। अंत का संकेत। राशिदा ने अपनी किताब के आखिरी पन्ने खोले, जिसमें अरबी में लिखा था, जो भी 5 के रहस्य जान लेगा, उसकी किस्मत रेगिस्तान तय करेगा। अर्जुन ने किताब छीन कर देखा, लेकिन आखिरी पन्ना फटा हुआ था, और वो पन्ना शायद किले के किसी कोने में छिपा था। अर्जुन और बाकी 4 लड़कियां गलियारे में भागते हुए सलमा का नाम पुकार रही थीं। दीवारों पर पड़ी मशालें झिलमिला रही थीं, और किले के अंदर की ठंडी हवा अब किसी अनजान खतरे की तरह फुसफुसा रही थी। अचानक बाज की चीख गूंजी, और वे एक संकरे कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए। अंदर सलमा जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके हाथों में अब बाज नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उसकी यादें चुरा ली हों। आखिरी पन्ने का सुराग। राशिदा ने उसकी किताब के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज देखा। वो वही आखिरी पन्ना था जिस पर अरबी में लिखा था, किले का श्राप तब टूटेगा जब 5 की सच्चाई एक ही जगह, एक ही सांस में उजागर होगी। अर्जुन ने कहा, मतलब तुम्हारे सारे रहस्य मुझे जानने होंगे?
नूरा ने धीरे से सिर हिलाया। और सिर्फ जानना नहीं, हमें सब मानना होगा। सच का खुलासा एक एक करके चारों ने अपनी बातें कह दी। लैला ने कबूल किया कि उसका पति एक हथियार व्यापारी था जिसने उसे धोखा दिया और उसकी बहन को मार डाला। नूरा ने बताया कि उसके पास जो पानी का मटका है वो एक जहर है जो रेगिस्तान के हर कुएं को सूखा सकता है। सलमा ने कहा कि उसका बाज असल में एक जासूस था जो उसके कबीले के रहस्य चुराता था। राशिदा ने बताया कि उसकी किताब में लिखी कहानियां भविष्य की घटनाएं बताती हैं, लेकिन आखिरी कहानी कभी पूरी नहीं हुई। अब सिर्फ एक रहस्य बचा था, 5वीं लड़की माया। माया ने सफेद गुलाब पकड़ते हुए कहा, यह गुलाब जहर का प्रतिरोध है और मैं ही वो हूं जिसने तुम्हें यहां लाया। असली साजिश। अर्जुन चौंक गया। मतलब ये सब तुम्हारी योजना थी? माया ने कहा, हां, क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो हम में से किसी के पास नहीं, ये किले से बाहर निकलने की कुंजी। उसने अर्जुन की गर्दन में लटके पुराने ताबीज की ओर इशारा किया जो उसे उसके दादा ने दिया था। ये ताबीज ही इस किले का दरवाजा खोल सकता है और इसके बिना हम सब यहीं मरेंगे। आखिरी लड़ाई तभी बाहर से काफिले की आवाज गूंजी। लैला का पति और उसके लोग फाटक तोड़कर अंदर आ चुके थे। अर्जुन ने ताबीज उठाया और एक पत्थर की दीवार पर बने निशान में फिट कर दिया। दीवार कांपी और एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया जो सीधे रेगिस्तान की ओर जाता था। लेकिन रास्ता सिर्फ कुछ सेकंड के लिए खुला रहना था। बलिदान सब बाहर भागे, लेकिन माया ने खुद को वहीं रोक लिया। अगर मैं जाऊंगी तो किले का श्राप पूरा होगा और तुम सब फिर फंसोगे, उसने मुस्कुराकर कहा। कभी कभी आजादी दूसरों को देने के लिए खुद को कैद करना पड़ता है। दरवाजा बंद होते होते अर्जुन ने उसकी आंखों में आखिरी बार देखा। उनमें डर नहीं, बस शांति थी। रेगिस्तान में सुबह अर्जुन, लैला, नूरा, सलमा और राशिदा सुबह की धूप में रेगिस्तान की रेत पर खड़े थे। किला दूर से फिर वैसा ही चुपचाप खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अर्जुन के दिल में माया की याद और वो अधूरी कहानी हमेशा के लिए रह गई। अगर आपको ये कहानी सच और साहस की मिसाल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए।